जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो गई है 30 दिसंबर और आप देख सकते हैं सुबह 12:12 का समय है। और मार्केट एक अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। और आई थिंक जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियोस देखे हैं वहाँ पे मैंने ये बोला ही था कि मार्केट अभी थोड़ा ऊपर जाएगा, 24,100 या 24,200 का लेवल तो श्योरली टच करेगा। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, और वो रिट्रेसमेंट आएगा जनवरी में। और काफ़ी एक्शन होने वाला है जनवरी में, ऐसी मेरी एनालिसिस थी। तो मार्केट अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस ही चल रहा है। तो कोई मेजर लमसम म्यूचुअल फंड में डालने के लिए मैंने मना किया था इस वक्त भी। और वो मार्केट फ़िलहाल तो वैसे ही चल रहा है। थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा मार्केट, थोड़ा बहुत ट्रैप करेगा। बट आई थिंक फ़िलहाल वेरी शॉर्ट टर्म में मार्केट 24,000, 24,100 या 200 तक जाएगा। वहाँ से ऊपर जाना ना जाना, फिर एक बैठक होगी वहाँ से, मुझे लगता है दोबारा से एक नीचे को पुल आएगा और उसके बाद दोबारा फिर बजट रैली होगी, तब मार्केट चलना शुरू करेगा। लेकिन फ़िलहाल एक हेल्दी रैली दिख रही है निफ्टी में। निफ्टी आप देख सकते हैं कि 76 पॉइंट्स अप है। फिर बैंक निफ्टी है जो लगभग 580 पॉइंट अप है। तो बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़बरदस्त उछाल आया हुआ है, लगभग 1.13% का। और सेंसेक्स है जो लगभग 324 पॉइंट अप है। फिन निफ्टी भी 216 पॉइंट अप है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। और लगभग 1.1, लगभग 4 गुना फास्ट है निफ्टी के मुकाबले। तो डेफिनेटली आज कह सकते हैं कि आज जो खिलाड़ी हैं, जो बुल वाले हैं, वो बैंक निफ्टी के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पे अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो दोस्तों अभी फ़िलहाल कोई अपडेट है नहीं, तो दिखा देता हूँ मैं। स्टैंडिंग वही की वही है। और आप देख सकते हैं कि 424 रुपये का मेरा रिटर्न बना था लास्ट फ्राइडे को, और 13,282 का टोटल रिटर्न है। इन्वेस्टेड वैल्यू अभी भी 27,45,000 है, और करंट वैल्यू 27,59,000 है। अब थोड़ा एक्शन जो देखने को मिल रहा है वो आज देखने को मिल रहा है मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो में। आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में मुझे 285 रुपये का गेन दिख रहा है यहाँ पे। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 1,78,000 है, टोटल करंट वैल्यू 1,64,000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14,000 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हो रखा है यहाँ पे। लेकिन आज रिलायंस अभी भी कोई मिड मिड कैप 20 मैंने ले रखा है। ये ईटीएफ है मिड कैप 20 का, 150 का, 150 इंडेक्स को फॉलो करता है ये। तो जस्ट फ्लैटिश सही है, 3 रुपये 70 पैसे का आज थोड़ा सा गेन दिखाया है, 0.17% का। तो ऐसा कोई बहुत एक्सेप्शनल गेन नहीं है। तो उससे ये पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ सिर्फ निफ्टी में है। मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, तो वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो जो भी एक्शन हो रहा है वो लार्ज कैप में हो रहा है और बैंक बैंक स्टॉक्स में हो रहा है। तो आपके जो मिड कैप स्टॉक्स हैं और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उनमें कोई खास एक्शन हो नहीं रहा है आज। ये तो मिड कैप का था, और नीचे एक स्मॉल कैप भी पड़ा है मेरे पास ईटीएफ। तो आप देखिए स्मॉल कैप तो डाउन ही है आज, -0.43%। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्शन है वो सिर्फ लार्ज कैप और उसमें बैंकिंग कैप में, बैंकिंग स्टॉक्स में हो रहा है। लेकिन आपके मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो पिटे पड़े हैं। रिलायंस लार्ज कैप में एक्शन हो रहा है, लेकिन रिलायंस बिल्कुल फ्लैटिश सही है, बल्कि हल्का सा डाउन ही है। आप देख सकते हैं कि -0.16% डाउन है रिलायंस। और इंडसइंड बैंक में ज़बरदस्त एक्शन हो रहा है। इंडसइंड बैंक का कोई मेरा सब्सक्राइबर था, वो सवाल पूछ भी रहा था इंडसइंड बैंक से रिलेटेड कल। तो मैंने कहा था कि ये कुछ अपने लोन्स जो है सेट ऑफ कर रहा है, उसकी वजह से इंडसइंड बैंक में एक रैली बनी हुई है पिछले 3-4 दिनों से, और रैली कंटिन्यू है आज भी। तो मार्केट गिरती भी है तो इंडसइंड बैंक फ्लैटिश रहता है या हल्के से गेन में रहता है, लेकिन मार्केट अगर ग्रीन में आता है तो इंडसइंड बैंक बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो आई थिंक पिछले 3-4 दिनों में ही 4-5% तो भाग चुका है इंडसइंड बैंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो आई थिंक एक रैली आ रही है अब इंडसइंड बैंक में। और काफ़ी पिटाई हो गई थी इंडसइंड बैंक की, तो हद से ज़्यादा पिटाई भी किसी स्टॉक की हो जाए तो उसमें फिर उछाल आना लाजमी है। बाकी फ़ोन लाइन पे आजमी है। और आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स में भी आज हल्की सी गिरावट है, लगभग 1% की। तो निफ्टी भले ही ऊपर चल रहा है, लेकिन दो हैवी वेट्स रिलायंस और टाटा मोटर्स तो डाउन ही है। निफ्टी 20 में आज मुझे 53 रुपये का मुनाफा दिख रहा है, 0.21% का अप है। तो जितना निफ्टी अप जा रहा है उतना सा मुझे मुनाफा दिख रहा है आज का। और टाटा मोटर्स में आज 1% का लगभग डाउन है, तो 122 रुपये का मुझे नुकसान दिख रहा है। तो ये सारे मुनाफे और नुकसान आज के हैं। ओवरऑल तो मैं नुकसान में ही हूँ अभी भी। जीनस पावर करके मेरे पास एक शेयर है जिसकी सिर्फ मात्र 10 क्वांटिटी मेरे पास है, उसकी पिटाई हो रही है दबा के, लगभग 1.25% वो डाउन है, 67 रुपीज़ का आज लॉस दिख रहा है।
सीपीएससी ईटीएफ भी डाउन है, बड़ी सरप्राइजिंगली की बात है। और सीपीएससी ईटीएफ जनरली कंसिस्ट ऑफ मिड कैप स्टॉक्स, तो मिड कैप डाउन है तो सीपीएससी ईटीएफ भी कहाँ से अप हो जाएगा, वो भी बेचारा डाउन ही है, -0.25%। और नेगेटिव 28% रिटर्न मुझे मिल रहा है इसमें, -34 हो गया है जी अब। इरकॉन रेलवे का स्टॉक है, थोड़ा सा अप चल रहा है, ₹7.52 का मुझे इसमें मुनाफा दिख रहा है, ₹10 का दिखने लग गया, 0.11%। तो रेलवे स्टॉक में भी थोड़ा तेज़ी की उम्मीद है बरकरार। तो टाटा कंज्यूमर 0.15% अप है, ₹8.40 का मुझे मुनाफा दिख रहा है यहाँ पे। और एच डी एफ सी स्मॉल कैप का 250 का इंडेक्स का ईटीएफ है, तो देख रहे हो क्या आप। तो पिछले 3-4 सेशन से मैं देख रहा हूँ कि हल्का हल्का निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की तो कोई खास बढ़त हो नहीं रही है, वो तो फ्लैटिश से ही बंद हो रहे हैं, हल्का फुल्का गिर के ही बंद हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट में वीकनेस है, क्योंकि जो लार्जर कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप में होते हैं, उनमें कोई तेज़ी नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा डाउन ही जा रहे हैं, जबकि निफ्टी हल्का 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 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अंडर करंट जो है मार्केट में, मार्केट का जो अंडर करंट है वो वीक है अभी भी। आपको भले ही मार्केट निफ्टी ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है और आप कहेंगे कि वाह मार्केट तो ऊपर जा रही है और बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अंडर करंट जो है, जो अधिकतर शेयर्स हैं मार्केट में वो डाउन जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं। तो ये एक ठीक साइन नहीं है, और ये एक कॉशियस साइन है। निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स, इन दो इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, और ऐसा एक भ्रमित भ्रमित किया जा रहा है इन्वेस्टर को कि देखो सब कुछ ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, एक ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट है ना, ब्रॉडर मार्केट के जो शेयर्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप, वो पिट रहे हैं, वो डाउन जा रहे हैं। तो सिर्फ जो बड़ी बड़ी पिक्चर हैं, जो बड़े बड़े इंडेक्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसको ऊपर दिखा के ऐसा ऐसा भ्रम भ्रम पैदा किया जा रहा है कि सब कुछ बढ़िया है मार्केट में। और आप देख लो पोर्टफोलियो में कोई खास उछाल नहीं है, पोर्टफोलियो तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश सही है। और जो बड़े बड़े शेयर्स हैं बस वही थोड़ा बहुत अप है, बैंकिंग के। बैंक निफ्टी अप है, उसी की वजह से निफ्टी भी अप है, क्योंकि बैंक निफ्टी के बड़े बड़े शेयर जैसे आपका एच डी एफ सी है, एस बी आई है, आई सी आई सी एक्सिस है, और आपका इंडसइंड बैंक भी है, वो भी निफ्टी बैंक निफ्टी 50 का पार्ट है, वो अप हैं, इसकी वजह से निफ्टी भी थोड़ा बहुत अप है। तो आई थिंक इस ट्रैप में नहीं फंसना है, और थोड़ा सा कॉशियस रहना। अपना थोड़ा बहुत पैसा जो आप डालते हो ऑटोमेटिक एस आई पीज़ के थ्रू, वो डालते रहो। प्लस एक बार जब फॉल आएगा दोबारा, उसके बाद एक अच्छा मौका बनेगा थोड़ा लमसम डालने का। बाकी अपनी रेगुलर जो आपकी एस आई पी चलती हैं वो चलाते रहिए, उसको रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, उसको टाइम करने की कोशिश मत कीजिएगा। मार्केट को टाइम करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।